हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या हम डिफरेंट देख रहे हैं कि किस रेट से वो मूव कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने स्पीड किया। स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड के बेसिस पे आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको याद होगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। क्या था, स्पीड जो था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट क्या थी इसकी, आपकी यूनिट थी स्पीड की जो है किलोमीटर, फिर टाइम किया यानी किलोमीटर पर आवर, दूसरा सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो हम ये तीनों ही यूज कर लेते हैं किसके लिए, स्पीड के मेजरमेंट के लिए। जो यूनिट हम लेंगे वो क्या है आपकी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ स्कूट रेस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। क्या दिया हुआ है, टाइम 5 मिनट। तो या तो इस मिनट के हम क्या बनाएं, या तो हम इस मिनट के क्या बनाएंगे, सेकंड्स बनाएं, या फिर हम क्या करेंगे, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस को हम मीटर में भी लिख लेते हैं, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा 3000 मीटर। क्लियर है। हम जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए हम पहले ही अपना तैयार रहेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 इंटू 60 कितना हो गया, 300 सेकेंड। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे से भी लिख लेते हो। क्लियर है। तो ये हो गए आपके 5 इंटू 60 300 सेकेंड। अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5, एक आवर में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट, ठीक है। अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो कितना होगा, 1/60 आवर। अगर उल्टा करोगे तो, ठीक है। हमें कितने में निकालना है, 5 मिनट में। 5 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/12 आवर। यह हो गए आपके कुछ आंसर्स। तो अब हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्या हमें करना है, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है। पहले आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमारे पास क्या है 3000 मीटर तो है, सेकेंड नहीं अब हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3000 मीटर है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हम यहां से हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी आपको यूनिट पता ही है। वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, सेकंड पूछा है ना, तो कितने सेकंड है 5 मिनट में, 300 सेकंड। ये रहा हमारा आंसर, तो डिवाइडेड बाई 300। तो हम इसे कट कर देते हैं 1 पे, तो कितना आ गया आपके पास, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, मीटर पर सेकंड में क्या है, मीटर पर सेकंड में हम लेते हैं तो 3 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 3000 मीटर के। और हमें पता है 5 मिनट में कितनी सेकंड है, 300 सेकंड है, ठीक है। तो इसे हमने डिवाइड कर दिया 10 पे, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका किलोमीटर पर आवर में क्या है। अब हम सीधा सीधा कर लेते हैं इसे, किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर ले लिया, पर आवर के हिसाब से पूछ रहा है, तो कितना है आपके पास, 1/12 आवर, 1/12। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो ये आपकी तीनों यूनिट्स के अंदर क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। अब इसको आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते थे, इंडिविजुअली करते तो आपके पास बहुत बड़ा आंसर हो जाता। आप पहले ही क्या करते हो, डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, मीटर में कितना होगा 3000 मीटर, सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, सामने ही बना लिया। टाइम का हमने मिनट दिया था, सेकंड में भी बना लिया और आवर में भी बना लिया, सिर्फ अब हमें पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, किसकी बात करते हैं, पहले ट्रेन ए की बात करते हैं। ट्रेन ए ने क्या किया, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 120 किलोमीटर, कितने टाइम में, टाइम आपको दिया है 3 आवर्स में। ठीक है, दूसरा, whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर in 4 hours। क्या बताया है ट्रेन बी के बारे में, क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कितना दिया है 180 किलोमीटर और टाइम कितना लिया उन्होंने 4 आवर्स। ठीक है, क्या निकालनी है, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, उसकी निकालनी है स्पीड और फिर बताना है कि कौन किसकी स्पीड तेज है। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा आपका 120/3 कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई हमारी ट्रेन ए की। दूसरा, फिर से हम स्पीड निकालते हैं किसकी, बी की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा 180/4 कितना आया आपका 45। ठीक है, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन बी की। किसकी स्पीड ज्यादा है, ट्रेन ए है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन बी है वो 1 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो ट्रेन बी की स्पीड क्या हुई, ज्यादा हुई, तो इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए। या फिर या तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, या विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, तो क्या होगा द ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, अब क्या है, हमने ये तो देख लिया कि स्पीड कैसे निकाली, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आपने ये भी देखा कि जो सारी के सारे ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से नहीं चल रही, ट्रेन ए अलग स्पीड से चल रही थी, बी अलग से चल रही थी, है ना। तो क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट बी कांस्टेंट, तो एक अगर हम एक ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो वो भी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जाते। जनरल लाइफ में क्या होता है, जैसे आप क्या होते हैं, कभी जल्दी में होते हैं, कभी तेज तेज चल लेते हैं, कभी धीरे धीरे चलते हैं, उस धीरे धीरे में भी कभी आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, कभी और स्लो हो जाती है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमने देखा था जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो हमें वहां किसकी जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए, अगर हमें एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा निकालना है। मान लो आप मतलब आप अपने स्कूल से घर पहुंच रहे हो, ठीक है, तो बीच में कभी आप तेज चले, कभी धीरे चले, कभी तेज चले, हमें क्या बताना है भाई, इतने टाइम में पहुंच गए आप घर पे, तो आपकी स्पीड क्या रही होगी। हम क्या करेंगे, उस सारे डिस्टेंस को जो आपने कवर किया है डिवाइड कर देंगे जितना भी टाइम आपने लगाया है, ठीक है, तो उससे क्या आएगी, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ऐसे ही करने वाले हैं हम। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया है आपने, बाय द टोटल टाइम टेकन, जितना टोटल टाइम आपने लिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब कैसे निकालेंगे। ये है आपका फॉर्मूला। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। जैसे एक कार है, ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या हो गई उसकी 50। ठीक है। सो द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो कार जब मूव कर रही थी तो हर टाइम उसकी स्पीड 50 ही थी। कहीं पे ब्रेकर आए तो कम भी हुई है, कहीं पे खाली रोड था तो तेज भी हुई है। ठीक है। सो समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस। तो कभी उसकी स्पीड 50 से ज्यादा भी हुई होगी और कभी उससे कम भी रही होगी। ठीक है। तो यानी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो ये बता दी कि 50 किलोमीटर पर आवर जो हमने एवरेज निकाल के दे दी आपको। क्लियर है? तो अगर अलग अलग आपको दी जाए अलग अलग टाइम की तो कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो अभी तो हमने बोल दिया कि टोटल डिस्टेंस 100 था और 2 आवर में कवर कर दिया, तो एवरेज निकाल के आपने दे दी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहले 30 किलोमीटर है वो करे उसने कितने में, 30 मिनट में। ठीक है। दूसरे जो 30 किलोमीटर है वो करे कितने में, वो करे उन्होंने 1 आवर में। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कितना बच गया आपका 40 किलोमीटर, वो कर दिया उन्होंने 30 मिनट में। तो अलग अलग हुई ना। क्या हुआ, पहले जो 30 किलोमीटर है कितने में, 30 मिनट में। दूसरा क्या हुआ, पहले इतनी स्पीड थी उसकी, फिर दूसरा 30 किलोमीटर उसने किया 1 आवर में, यानी स्पीड धीरे हो गई। फिर अगला जो बचा हुआ 40 किलोमीटर था, अब उसने टारगेट रखा मुझे पहुंचना तो 2 ही घंटे में है। ठीक है। तो अगला जो 40 किलोमीटर है वो उसने कितने में करा, वो 30 मिनट में करा। ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है टोटल टाइम में, तो उससे क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. क्या है, एक कार है, क्या कर रही है, उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरा, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जो अगले 30 किलोमीटर थे वो किस में करें, उसमें उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 20 किलोमीटर पर आवर में ही कर दी। तो उसमें क्या करना है, आपको उसकी एवरेज स्पीड निकाल के देनी है कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको स्पीड दी है, कौन सी आपकी स्पीड v1। पहले हम v1 की बात करते हैं, कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस को हम S1 लिख लेते हैं, कितना है 30 किलोमीटर। तो आपके पास टाइम क्या आएगा, देखो हमने देखा स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर टाइम निकालना हो तो क्या करोगे, तो टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या रह जाएगा, ये 3/4 आवर हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है v2, स्पीड जो दूसरी स्पीड आपकी वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगेन जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है 30 किलोमीटर है। तो हमारा टाइम क्या आएगा, अब टाइम आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना आ गया 3/2 आवर। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और वो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मतलब हम मान लेते हैं s बाई टी। तो ये कहां से है, s क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, s1 और s2 को जोड़ दो, s1 प्लस s2 कितना होगा 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। ठीक है, देन टोटल टाइम क्या होगा, t1 और t2 को जोड़ दो, t1 प्लस t2 क्या है आपका 3/4 प्लस 3/2। कैलकुलेट करना आता है ना, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 4, कितना रह गया 3 प्लस 2 2 जा 4 3 2 जा 6 9/4 आवर। ठीक है, अब ये भी आ गया हमारे पास, क्या आ गया 9/4 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 60 डिवाइडेड बाई 9/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए 3 2 जा 6 20 पे आ गया और 3 3 जा 9, ये आ गया आपका 80/3। तो आपका अगर 80/3 क्या होगा आपका एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको बोलेंगे 26.6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आएगा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बस देख लीजिए इसको ध्यान से। क्या किया हमने, हमें दिया डिस्टेंस फर्स्ट में 30 किलोमीटर, स्पीड कितने दी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर बाद में स्पीड क्या हो गई डिक्रीज हो गई 30 किलोमीटर पर आवर कितने में, किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो हमारे पास टाइम नहीं था, अब टाइम कहां से निकालेंगे, तो हमें जब दो चीजें दी हुई हैं, क्या क्या, हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, फिर टोटल टाइम निकाल लेंगे और टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, कितना लंबा ट्रैक है एक आपके पास, हम स्टेटमेंट के साथ साथ डायग्राम बनाते चलेंगे। एक हमारे पास 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है आपको कि जो ट्रेन है उसने पहले 30 किलोमीटर, मान लो ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये हमारा सी पॉइंट आ गया, यहां तक हमारे कितने हो जाते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हमारा S1 हो गया और ये हमारी V1 हो गई, साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और ये हमारा टोटल S है, तो S2 कितना हो जाएगा आपका, S2 होगा आपका कितना बच गया 120 माइनस 30 कितना रह गया 90 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ठीक है, कि जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है वो ट्रेन क्या हुआ कितनी तेजी से जो है कवर करेगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, जबकि आपको क्या दिया हुआ है सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप। आपको क्या दे दी, एवरेज स्पीड पहले ही दे दी उन्होंने, ठीक है। क्या हुआ, मतलब हमें V2 निकालनी है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, T क्या है आपका, निकाल लेते हैं, V क्या है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, तो T क्या होगा S बाई V, S कितना है 120, V है आपका 60, तो क्या होगा 2 पे कट गया तो 2 आवर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर जो है 2 घंटे में क्रॉस कर रही है, ठीक है। कितना टोटल टाइम लेती है 2 आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है हमारी, एवरेज स्पीड जो है वो है हमारी 60, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 120, तो टोटल टाइम क्या आ गया आपका
120/60 कितना आ गया 2 आवर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, S1 V1 दिया है, तो यहां से हम T1 निकाल सकते हैं। तो T1 क्या होगा आपका, पहला जो 30 किलोमीटर कवर किया उसमें कितना टाइम लगा, तो ये है आपका क्या होगा S1/V1 कितना हो जाएगा 1 आवर। तो जो पहले जो A से C तक डिस्टेंस कवर किया उसमें 1 आवर लग गया। ठीक है, तो दूसरा वैसे तो हमें खुद ही पता चल गया टोटल टाइम कितना लगा है 2 आवर। ठीक है, तो क्या होगा T2 क्या आ जाएगा आपका, T2 आएगा आपका T माइनस T1। ठीक है, कितना है 2 आवर माइनस 1 आवर कितना आ गया 1 आवर। क्लियर है, हमें क्या निकालनी है V2, क्योंकि हमारे पास ना T2 था ना V2 था, मतलब ना तो हमारे पास सेकंड जो डिस्टेंस कवर किया उसकी वेलोसिटी थी, ना फिर हमारे पास टाइम था। टाइम अब हमें मिल गया तो अब हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो V2 क्या होगा S2/T2। ठीक है, तो S2 कितना दिया है 90, V2 कितना है 1, तो क्या हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये, देखो हमें अभी तक पूछा क्या गया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस थे, दोनों स्पीड दे दी, हमने टाइम निकाल लिया तो एवरेज स्पीड आ गई हमारी। लेकिन इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया, एवरेज स्पीड आपको पहले ही दे दी, टोटल डिस्टेंस आपको पहले ही दे दिया, तो क्या होगा आप वहां से टोटल टाइम निकाल सकते हो, वो आ गया आपका 2 आवर। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट 30 किलोमीटर थे उसकी आपको क्या दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी, तो हमारे पास उसका टाइम आ गया, कितना आया 1 आवर। तो हम नेक्स्ट का जो क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम हमारे पास था, पहले 30 किलोमीटर में कितना टाइम लिया वो 1 आवर था, तो 2 में से आपने 1 लेस कर दिया, क्या बचा 1 आवर बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर है वो कितने में कवर कर रहा है, अब हमें पता है 1 आवर ही बचा है हमारे पास, और 90 किलोमीटर कर रहा है कितने में 1 आवर में, तो क्या स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे, अभी तक तो था स्पीड, ठीक है, लेकिन अब हम जो मैग्नीट्यूड था उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी लेंगे। क्या लेंगे, डायरेक्शन भी लेंगे, मतलब वो किस साइड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, वापस तो नहीं आ रहा या सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, स्पीड विद डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जब हम रेट ऑफ मोशन को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो सकता है, वो और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है। If we specify its direction of motion along with its speed, जब हम स्पीड तो देख ही रहे हैं, एवरेज स्पीड भी हमने देख ली थी, जब हम इस स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे तो क्या बन जाते हैं, स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, so the quantity that specifies both these aspects is known as velocity. तो स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो अब ये क्या होगी, वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। मींस वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो जो वेलोसिटी है कैन बी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। अब यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अभी तक तो क्या हो रहा था, स्पीड तो खाली क्या हो रहा था, स्पीड चेंज होने से उसके हम एवरेज निकाल रहे थे। वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसका मतलब हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो ले रहे थे उसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही, तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन में हम किस में पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस की जगह क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, क्या हो रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हमने निकाली एवरेज स्पीड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? सो इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये भी उसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, क्या करेंगे हम, उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, शुरुआत में कैसी थी, एंड में कैसी थी, दोनों को क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या कहलाएगी वो, उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, वेयर VAV क्या है, मतलब U है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, V है उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो VAV इज द एवरेज वेलोसिटी, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी और V क्या है फाइनल वेलोसिटी। सो स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, यूनिट क्या रहेंगी, सेम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। अब हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड किया है, तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या रहेंगे, यूनिट सेम रहेंगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो यानी जिस तरीके से हमने क्या देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लेते हैं। ऐसे ही स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट जब स्पीड विद डायरेक्शन हो जाए तो क्या होगी, वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेलोसिटी एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल रहे थे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी हम कैसे करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी अपनी पोजीशन से चेंज हुई है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, दोनों की एवरेज निकाल लेंगे, वो क्या कहलाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इसे भी बेटा करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, अच्छे से पढ़ के आना। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गॉड ब्लेस यू।